ओशो कहते हैं, तुलसीदास को समझना कविता को समझना नहीं है। तुलसीदास को समझना प्रेम में गिर जाना है। वे दार्शनिक नहीं थे, वे भक्त थे, और भक्त का रास्ता तर्क से नहीं, समर्पण से खुलता है। तुलसीदास का जीवन बड़ा सीधा था, लेकिन उनकी साधना बहुत गहरी थी। वे वेदांत नहीं समझाते, वे राम को जीते हैं। ओशो कहते हैं, जहाँ शंकराचार्य ज्ञान के शिखर हैं, वहाँ तुलसीदास प्रेम की गहराई है। ज्ञान ऊंचा ले जाता है, लेकिन प्रेम डुबो देता है, और जो डूब गया वही पहुंचा। तुलसीदास का प्रसिद्ध वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। ओशो कहते हैं, यह कोई नीति वचन नहीं है, यह प्रेम की घोषणा है। जो दूसरे की पीड़ा महसूस कर सकता है वही धार्मिक है, और जो प्रेम में है वह कभी पापी नहीं हो सकता। तुलसीदास ने राम को भगवान की तरह नहीं, अपने की तरह जिया। वे रोते हैं, हंसते हैं, शिकायत करते हैं, और फिर भी समर्पण नहीं छोड़ते। ओशो कहते हैं, यही भक्ति की सुंदरता है। भक्त भगवान से भी झगड़ सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, यह कोई मंत्र नहीं, यह एक निमंत्रण है कि मन को प्रेम में डुबो दो। ओशो कहते हैं, मन को समझाया नहीं जाता, मन को पिघलाया जाता है, और तुलसीदास का राम मन को पिघला देता है। तुलसीदास ने संसार नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार में रहते हुए अहंकार छोड़ दिया। वे पत्नी से जुड़े, फिर टूटे, और उसी टूटन में प्रभु को पा लिया। ओशो कहते हैं, कई बार चोट ही कृपा बन जाती है, जिसे हम दुख कहते हैं वही द्वार बन जाता है। तुलसीदास का राम न्यायाधीश नहीं है, वह करुणा है, वह डर नहीं देता, वह अपनाता है। ओशो कह, इसलिए तुलसीदास आज भी जीवित है, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। भाषा बदल जाती है, लेकिन प्रेम शाश्वत है। तुलसीदास हमें सिखाते हैं, ईश्वर को जानो मत, ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। और ओशो कहते हैं, यदि तुम राम को समझना चाहते हो तो तुलसीदास को पढ़ो नहीं, थोड़ा प्रेम करना सीखो, बस इतना ही पर्याप्त है। पानी अच्छी लगी हो तो माँ की शांति के लिए चैनल ओशो कहते हैं। तुलसीदास को समझना कविता को समझना नहीं है। तुलसीदास को समझना प्रेम में गिर जाना है। वे दार्शनिक नहीं थे, वे भक्त थे, और भक्त का रास्ता तर्क से नहीं, समर्पण से खुलता है। तुलसीदास का जीवन बड़ा सीधा था, लेकिन उनकी साधना बहुत गहरी थी। वे वेदांत नहीं समझाते, वे राम को जीते हैं। ओशो कहते हैं, जहाँ शंकराचार्य ज्ञान के शिखर हैं, वहाँ तुलसीदास प्रेम की गहराई है। ज्ञान ऊंचा ले जाता है, लेकिन प्रेम डुबो देता है, और जो डूब गया वही पहुंचा। तुलसीदास का प्रसिद्ध वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। ओशो कहते हैं, यह कोई नीति वचन नहीं है, यह प्रेम की घोषणा है। जो दूसरे की पीड़ा महसूस कर सकता है वही धार्मिक है, और जो प्रेम में है वह कभी पापी नहीं हो सकता। तुलसीदास ने राम को भगवान की तरह नहीं, अपने की तरह जिया। वे रोते हैं, हंसते हैं, शिकायत करते हैं, और फिर भी समर्पण नहीं छोड़ते। ओशो कहते हैं, यही भक्ति की सुंदरता है। भक्त भगवान से भी झगड़ सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, यह कोई मंत्र नहीं, यह एक निमंत्रण है कि मन को प्रेम में डुबो दो। ओशो कहते हैं, मन को समझाया नहीं जाता, मन को पिघलाया जाता है, और तुलसीदास का राम मन को पिघला देता है। तुलसीदास ने संसार नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार में रहते हुए अहंकार छोड़ दिया। वे पत्नी से जुड़े, फिर टूटे, और उसी टूटन में प्रभु को पा लिया। ओशो कहते हैं, कई बार चोट ही कृपा बन जाती है, जिसे हम दुख कहते हैं वही द्वार बन जाता है। तुलसीदास का राम न्यायाधीश नहीं है, वह करुणा है, वह डर नहीं देता, वह अपनाता है। ओशो कहते हैं, इसलिए तुलसीदास आज भी जीवित है, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। भाषा बदल जाती है, लेकिन प्रेम शाश्वत है। तुलसीदास हमें सिखाते हैं, ईश्वर को जानो मत, ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। और ओशो कहते हैं, यदि तुम राम को समझना चाहते हो तो तुलसीदास को पढ़ो नहीं, थोड़ा प्रेम करना सीखो, बस इतना ही पर्याप्त है। वाणी अच्छी लगी हो तो मन की शांति के लिए चैनल पर बने रहें।